ग्राम सभा ग्राम सभा पिलखिनी प्रधान, माता जी प्रधान है श्रीमती अनादा देवी। प्रधान प्रतिनिधि, मैं रमेश कुमार, ब्लॉक लम्बुआ, जनपद सुल्तानपुर। जनपद सुल्तान। प्रधान जी, बात क्लियर होना चाहिए। जी चुनाव आ गया है, जी। जनता के बीच फिर से जाना है। जी अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया जी कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी। जी जी क्योंकि 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे एसबीएम लोगों की तरह, जी जी पर भार आपने 2021 में संभाला। जी। इन 5 वर्ष में शौचालय कितना देने का काम आपने किया? सर इस 2 वर्षों में, इन 4 वर्षों में जी हमने शौचालय मात्र 12 देने का काम किया है, क्योंकि हमारे यहाँ ओडीएस हो गया था जी और सारा 395 लोगों को हमारे यहाँ जो पूर्व प्रधान थे, पूर्व सचिव थे, उस सरकार की मंशा के अनुसार उन्होंने काम किया। 395 लोगों को शौचालय दे दिया। नहीं, ऐसा है प्रधान जी कि खाता 6 से निकासी हुई थी, एसबीएम एलओबी के तहत शौचालय निर्मित कराए गए थे। जी जी अच्छा, अब इस बार हुआ क्या प्रधानों के साथ कि जिले से ही इनवाइस के माध्यम से लाभार्थी के खाते में जा रहा है। जी जी लेकिन अफसोस की बात यह है कि परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा है। जी। शासन की क्या मंशा रही कि शौचालय निर्मित ग्राम पंचायतों में, आपके ही ग्राम सभा में नहीं, तमाम ग्राम पंचायतों में मैं जा रहा हूँ, दिए दिए। अगर शौचालय आएगा नहीं शासन स्तर पे तो प्रधान बनवाएगा। जी। अब तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी मतलब डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में पैसा आ रहा है जी ना। तो अगर शौचालय मान लीजिए उसका परिवार को एक ही शौचालय देना है, संयुक्त परिवार है, उसको एक शौचालय ऑलरेडी पहले से उसको शौचालय मिल चुका है, निष्प्रयोग शौचालय है। क्षेत्रफल ग्राम पंचायत का काफी बड़ा है, सामुदायिक शौचालय एक छोर पर बना दे, सभी लोग तो उसमें जा नहीं पाते। जी नहीं, हमारे यहाँ तो एकदम शौचालय एकदम छोर पे 11 के बॉर्डर पे बना, आउटलेट पे बना दे, एकदम आउटलेट बना दिया। कोई उसका औचित्य नहीं, केवल हम केयर टेकर मानदेय दे रहे हैं, उसकी साफ सफाई करवा रहे हैं, डेली काम हो रहा है, बस यही है। इस्तेमाल 11 ग्राम पंचायत कर रहे हैं। वही कर रहे, एक मजरा, एक मजरा है, छोटा सा कुआं है। ये शौचालय पे ज्यादा फोकस रहता है लोगों का। जी। अगर देखा जाए तो अभी भी कितना शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा की शौचालय, अभी भी हमारे यहाँ लगभग 200 के आसपास, 200 प्लस। जी 200 के आसपास शौचालय अगर मुझे मिल जाए तो हम लगभग हर परिवार को एक ठीक ठाक शौचालय इस बार अगर चुन कर आएंगे, जी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। बिल्कुल। इसी पे हमने पहले तो शौचालय अगर आपने दिया ओडीएफ होने के बावजूद तो जायज सी बात है कहीं न कहीं आप लड़ाई को लड़े। हमने ऑनलाइन भी करवाया, 275 हमने ऑनलाइन करवाया। नहीं, सही भी है, परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बनाना तो शौचालय का अधिकार रखता है। जी जी। हमने 275 ऑनलाइन कराया था, जिसमें ये हुआ कि भाई आपके परिवार मिला, 30 साल में आपको नहीं मिलेगा शौचालय। जी, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक। जी। पंचायत भवन की क्या है? पंचायत भवन हमारे यहाँ एकदम वेल मेंटेन है। आप ही के द्वारा बनाया? जी, हमारे वो बहुत पुराना पंचायत भवन था। जी। तो हमने, जब मैं आया सत्ता में, तो हमने उसका पूरी बिल्ड मेंटेन करवाया, उसकी मरम्मत करवाई। ग्राम सचिवालय होना चाहिए। जी जी तमाम उच्च अधिकारी जाते हैं, सेक्रेटरी ग्राम प्रधान बैठता है। जी जी ग्राम सभा की जो भी जन समस्याएं हैं यहीं से दूर होती है। जी। वाईफाई लगना था, सीसीटीवी कैमरा, जी ये सब लगा एकदम सर, बढ़िया तरीके से पंचायत भवन। हाँ एकदम बढ़िया। लगभग ना तो 100 में तो एक हमारी ग्राम पंचायत मतलब बढ़िया ब्लॉक के अंदर देखने लायक पंचायत जी। भवन। अच्छी बात है। पंचायत सहायक की नियुक्ति भी हुई आपके जी टीम में। जी एक लोगों को रोजगार भी आपने दे जी। दिया। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, जी। 2021 की क्या स्थिति है, आज की स्थिति क्या है? सर 2021 में हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन केवल 43 था जी, और आज की डेट में 218 हमने किया है। 43 से उठा के आप 218 पेंशन हो गए। जी। ये तो बहुत सारे प्रधान, क्या उन सबकी ये सोच नहीं जा पाई? अब आप समझ, हम घर घर पूछ के जी, कि आपका बाबा आपका कई साल हुआ। अच्छा, डोर टू डोर जाते थे? जी। ये नहीं कि चुनाव जीत गए, आज चुनाव का समय आ गया तभी हम लोगों के बीच में जा रहे जी हैं। प्रधान होने के बावजूद भी घर घर गए। जी, घर घर जाके बाबा आपका कितनी उम्र हो गई, भैया हो चुका हमारा लगभग 65 साल है। हाँ, लेकिन तो बात तक कुछ कह नहीं गए। तो हमने अपने खर्चे से जी,
कि आप आधार कार्ड दे दीजिए, मैं आपका आय प्रमाण पत्र बनवा देता हूँ और समाज कल्याण से पास करवा दूंगा, सारा कुछ। और 1 रुपए किसी से देनदारी भी नहीं किया कि नहीं कि आप हमको पैसा दीजिए, निस्वार्थ एकदम। ग्राम पंचायत की जो भी मूलभूत जन समस्याएं होती हैं, चाहे पेंशन हो गया, जी आयुष्मान योजना हो गया, जी 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है, जी कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता था, इलाज के लिए इधर उधर उसको जी बढ़ाना, जी यहाँ तक कि खेत खलियान भी जाते। ये तो आप समझ लीजिए सरकार की इतनी अच्छी स्कीम है, जी, आयुष्मान कार्ड हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी को सही बात। ये तो हमको लगता है कि बहुत ही बेटर। अंत्योदय श्रमिक यूनिट के आधार जी कितने आयुष्मान कार्ड आपके यहाँ बनवाए गए? हमारे यहाँ अंत्योदय में तो हमारे यहाँ 63 कार्ड है जी, 63 कार्ड में सबका बन गया है, कोई भी नहीं छूटा है। उसमें जो मृतक थे उन्हीं का छूटा है, बाकी वो तो सबका हो गया। पीएमजेवाई से जो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनको आवास दिया था, 72 आवास हमने दिया, तो उनका भी अब जो पूर्व में दिया गया था सबका जो हमारे यहाँ है मौजूद है उनको भी, और जो मान लीजिए बाहर है उनको फोन करके बता दिया जा रहा है कि भाई इसको आप बनवा लीजिए, आपको आपकी स्वास्थ्य के लिए। इसका लाभ भी कुछ ग्रामीणों को मिला? नहीं, बहुत लोगों को मिला। लोग तो कहते होंगे प्रधान जी ये कार्य है आपके द्वारा, जी भैया मोतियाबिंद की इलाज जी। है, कैंसर पीड़ित है, तमाम ऐसे ओटी संबंधित जो निराकरण होते हैं, जी इन सब समस्याओं को आज रमेश जी के नेतृत्व में अगर ग्राम पंचायत बेहतर हुई है, लोग तो तारीफ करते होंगे। जी हमारे यहाँ अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक मौत हो गई कैंसर से, जी लेकिन बेहतर इलाज हमने माननीय अपने यहाँ के विधायक जी को जी, तो मिला, पत्र लिखा उन्होंने, उसके लिए हमको फंड भी दिया उस लाभार्थी को। अच्छा, बाहर से भी जी। मदद दिलवाने में ग्राम पंचायत वासियों जी, की जी, जी। अग्रसित रहते हैं। जी जी बहुत बढ़िया बात और हमारे यहाँ 2 कैंसर पीड़ित हैं, है। जी, एक तो अभी इलाज चल रहा है, एक तो एक्सपायर हुआ, ईश्वर की गति थी कि एक्सपायर हो गया, लेकिन जीवन उसको प्रमाण- हाँ, लेकिन हमने उसको बेहतर इलाज देने के लिए आयुष्मान कार्ड बनवा, माननीय विधायक जी से हमने हाँ, इधर उधर नहीं भटकना पड़ा। जी एक पैसे एक ग्राम मुखिया अगर हुए, जी ग्राम प्रधान थे, तो एक मुखिया का फर्ज आपने निभाया जी कि हमारे ग्रामीणों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो पाए, अगर कोई तकलीफ में है तो उसको अपनी तकलीफ आपने समझे। अच्छी बात है प्रधान जी, यही सोच होनी भी चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि प्रधानों को सीखना चाहिए रमेश जी से कि ग्राम सभा का अगर किस तरह से विकास किया जाता है। जल शक्ति सेवा मिशन देता है, हर घर जल नल योजना से भी आप जोड़ने का काम कर रहे हैं। जी सिर्फ टीडीएस में होने के कारण से लोग आंध्र स्रोत की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए बने। जी कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मिल जाएगी? और सर ये आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ टंकी का निर्माण नहीं हो पा रहा है, बाकी पानी तो हमने चलवा दिया है, अच्छा टेस्टिंग करवा दिया है, अच्छा, और टंकी नहीं बन पा रही। जय साहब आए थे तो उसको टंकी निरस्त कर दिए थे। जो अच्छा, बना- जमीन चिन्हित नहीं हो पा रही। नहीं, जमीन चिन्हित है, मोटर लग गया है, सारा मशीन लग गई है, हर घर नल भी पहुंच, जल टोटी भी पहुंच गई है, पानी की सप्लाई भी हमने करवा दिया है। वहां गार्ड 2 हमारे यहाँ 2 टंकी है, जी टंकी 1 बनना है, और बोरिंग जो है हमारा जो पाइप है वो 2 जगह है, जी बोरवेल। जी, तो एक जगह हमने 2 गार्ड रखा है, एक जगह भी 1 गार्ड रखा है, तो उसकी सुरक्षा के लिए, और पैनल से सब सुसज्जित है, बढ़िया वेल मेंटेन है, बशर्ते एक टंकी बन जाए, हम ग्राम निर्माणाधीन है, जी। जल्द से जल्द लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मिलेगी। रिबोर या नल रिपेयरिंग का अगर समस्या इन 5 वर्ष में आया तो शुद्ध पेयजल के लिए किसी को भटकना तो नहीं पड़ा। नहीं, ये आप समझ लीजिए कि ये सरकार ने बहुत ही अच्छी योजना इसको लॉन्च किया है। जी अगर हमको बीमारी होती है तो सारी बीमारी पेट से है। हाँ, जल संबंधित जल, अगर हमें शुद्ध जल मिल जाए तो हमें लगभग 80% हमारी तकलीफें जो शारीरिक है वो दूर हो जाएंगी। सरकार की बहुत अच्छी योजना है, ये धरातल पर अगर कागज चल गई तो आप समझ लीजिए 50% जो है हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। आने वाले भविष्य में 1000 फीट से 1000 जी बहुत ही अच्छा पानी मिलने वाला है ग्रामीण को। ये उपलब्धता रही आपकी प्रधान जी, बहुत ही अच्छा कार्य रहा है। खेत खलियानों में जाने के लिए, घरों से जोड़ने के लिए नरेगा के माध्यम से जी कच्चे चकमास सुनते हैं बहुत सारे आपने बनवाए। सर, हमने 29 चक्रोट बनवाया है, अच्छा। नया एकदम, जो जिसको कोई जान नहीं रहा था कि यहाँ
कोई चक्रो, यहाँ कोई चकमार्ग है। अच्छा। अभी भी 13 प्रस्तावित है। 13 यही सीजन गेहूं का सीजन है, जैसे गेहूं कटता है हमने पास करवा लिया है। 13 चकमार्ग न्यू बनाना है, इसको भी बनवा देंगे। बनवा देंगे इसी कार्यकाल में। बस 1 महीने ऐसे कुछ ऐसे भी मार्ग रहे होंगे प्रधान जी जहाँ पर लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जी। एक तो हमारे यहाँ, कौन कौन से ऐसे स्थान थे? एक हमारे यहाँ था गांव में, हमारे जो 4 घर कनौजिया हैं, हमारे पंचायत भवन के बगल से जी। बाहर जाने के लिए एक रास्ता था। वो बहुत दिनों से आप समझ लीजिए पानी से भरा, उसमें कोई मतलब एक मेड़ था पतला सा जी। उसको हमने मतलब इतनी कठिनाई से वो बनवाया हमने। जी। पहली बार उस पर काम किया, जीतने के बाद हमने वादा किया पहला कार्य वही था। पहला काम वही कराएंगे, उसको हमने बनवाया। दूसरा काम हमारे इस दलित बस्ती के बगल में जी एक नहर तक जाता है, जिसको सीढ़ियों तक ने चेक किया था। जी। वो आए कहे करे प्रधान जी आपने तो एकदम जैसे हाईवे बनवा दिया। 13 मीटर का चक्रोट बनवाया हमने, एकदम सुंदर। आपको अभी फोटो रखी हुई है, हम दिखा दें कि आप कहेंगे कि वास्तव में इतना मतलब बढ़िया सुंदर वो चकमार्ग। आप दीजिएगा, हम उस क्लिप को चलाएंगे भी अपने इंटरव्यू के साथ में। जी तमाम फोटो, चूंकि पंचायत भवन का भी है जी तो मार्ग संबंधित कच्चे चकमार्ग आपके यहाँ 29 बनाए गए। जी जी। इंटरलॉकिंग भी तो बहुत सारी बने। इंटरलॉकिंग हमने 16 बनवाया। 16 इंटरलॉकिंग। जी। ऐसा तो नहीं कि जाति, रंग, वेश भूषा को देखते हुए या हमारे वोटर थे तो उन्हीं के वार्डों में काम होगा? नहीं, ऐसा नहीं सर। हमने पूरी पारदर्शिता से जी। जहां हमको अच्छा एक सिद्धांत था कि जहां कच्चा मार्ग है हम उसको इंटरलॉकिंग या खड़ंजा करेंगे। अगर कोई चल रहा है, जी, कोई चल रहा है तो हम, अगर खड़ंजे चल रहा है तो हमने उसको काम नहीं किया। हमने काम किया जहां एकदम वो पानी में पूरा। हाँ, जहाँ कीचड़ आने जाने में लोगों को दिक्कत है, बरसात के दिनों में आने जाने में भारी तकलीफ का सामना करना जी पड़ता है। जी, हमने उसको काम कराया। कोई ये ना कह पाए कि नहीं प्रधान जी आपने ये बना हुआ है, आपने इस पे काम कराया। हमने कहा कि भाई जहां एकदम गड़बड़ स्थिति है पहले मैं उसको काम करूंगा। हाँ, इस बार अगर चुनकर आते हैं जी और भी मान जो ध्यान में होंगे उनको भी कराया। जी। इस बार अगर चुन के आते हैं तो किन किन स्थानों पे अभी इंटरलॉकिंग भी आप तो कराए? खरंजा भी तो बहुत सारा आपने तीन हमारी इंटरलॉकिंग चल रही है इस समय जी। आज भी 3 इंटरलॉकिंग चल रही है। हाँ, बन रही है अभी। बन रही है। कौन सी बस्ती है? एक पाल बस्ती है और ब्राह्मण बस्ती है मिश्रान में, वहां। और सभी वर्गों को ध्यान में जी रखते जी। सभी वर्गों को, जात, देश, धर्म जी। के नाम पे नहीं, नहीं विकास होना चाहिए ग्राम पंचायत का। जी इंडिविजुअल तरीके से ग्राम डेवलपमेंट के आधार पे ग्राम पंचायत का सर्वांगीण विकास करने का काम जी। किया आपने। खरंजा भी तो खूब सारा आपने लगाया। खड़ंजा लगभग 23 खड़ंजा मेरा बन चुका है। 23 जी 23 खड़ंजा हमने 100 मीटर 100 मीटर के नीचे नहीं कोई खंड वाइज खंड वाइज। अभी पूरा पाल बस्ती में और हमारे स्कूल के बगल एक आरसीसी है, एक खड़ंजा है, उसको बनवाना है। लगभग अभी 7-8 और खड़ंजा। थोड़ा पैसा कम आ रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि पैसा कम आ रहा है। हाँ भाई, राजनीति का छोटा सा बजट है। जी नरेगा का 60-40 का रेशियो भी देखना है। सही भी है, तब पर भी आपने इन 5 वर्षों में अपने विवेक से, जी क्योंकि आप पेशे से अध्यापक भी हैं, जी जी हमने देखा कि 19 पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालय का भी आपने सर्वांगीण विकास जी किया। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जी जी। इसके पीछे आपकी क्या सोच है? नहीं, बात तो सही है कि अगर हम आज यहाँ पे हैं, समाज के सामने हैं, तो हम पढ़ के आए हैं, तो वही हमारी सोच है कि हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी बढ़िया से पढ़े, तभी वो अपना विकास, समाज का विकास कर सकती है। नहीं प्रधान जी, कॉन्वेंट स्कूल का उतना अच्छा स्तर नहीं है। आज आपके प्राथमिक विद्यालय या पूर्व माध्यमिक विद्यालय का जो स्तर है, सब बीएड, बीपीएड, डीएलएड प्रशिक्षित टीचर हैं। सब हमारे प्रशिक्षित टीचर हैं, सब स्टेट सुपर टेट बिल क्वालिफाइड टीचर हैं। और हमारे जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं, जूनियर के बच्चे, सरकारी विद्यालय के बच्चे होते हैं, ये मल्टीपर्पज होते हैं। नहीं, और ये बहुमुखी होते हैं। इनका कोई कॉन्वेंट कहीं इनका तोड़ नहीं दे सकता। रूरल अर्बन एरिया के जो अभिभावक हैं, फीस देने में असमर्थता जाहिर करते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में 4th स्टैंडर्ड का फीस का जो मानक है 506 रुपए प्लस गाड़ी कन्वेंशन जी 1000-1200 रुपए पड़ता है। जी इसी क्रम में आपने अपने प्राथमिक विद्यालय का, चाहे दिव्यांग शौचालय हो जी या बाउंड्री वॉल का काम हो, जी
पहले बच्चे टाट पैडन पे बैठते जी। थे, आज बच्चे टेबल डेस्क पे बैठते जी हैं। विद्यालय का कायाकल्प आपने टाइल्स वाइल्स लगा के बेहतर करने का काम जी। किए। जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती थी, वाटर हार्वेस्टिंग का काम किए। जी एक मॉडल विद्यालय बनाने का आपने काम जी। अभी एक हमारे यहाँ एक बाकी है, जी। हम वहाँ जब से आए हैं तब से सोच रहे हैं कि हम वहाँ कंप्यूटरीकृत कर दें विद्यालय को। हाँ, डिजिटल लाइब्रेरी। हाँ, डिजिटल लाइब्रेरी बना दें। इस बार अगर चुनाव कार्यों को बिल्कुल प्राथमिकता देंगे। पहला काम होगा कि हम विद्यालय को पूरी तरह से सुसज्जित करके एकदम डिजिटल लाइब्रेरी डिजिटल कर दें। सही सही सोच है प्रधान जी। हाई स्कूल इंटर जो ग्रेजुएशन के छात्र हैं वो जाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं, 1000-1200 रुपया उनका पड़ जाता है। तो एक अच्छी सोच के साथ आप काम कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षित हैं आप, शिक्षा के प्रति आपकी समझ है और उसको बेहतर ही ले जा रहे हैं, चाहे मार्ग संबंधित हो। अभी आपने एक कार्य और भी किया है, नगर पंचायत की तर्ज पे अपनी ग्राम पंचायत को एसबीएम में चयनित करा के आने वाले समय में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था जी। आपने देने का काम किया है। जी पहले क्या होता था, जल निकासी में नालियों का निर्माण न सुनिश्चित होने के कारण से जल भराव की स्थिति बनी रहती थी, जी लोगों को आने जाने में काफी तकलीफ का सामना करना जी। पड़ता था। कौन कौन से ऐसे स्थान थे जहां पर आपने नालियों को ह्यूमन पाइप के जरिए या ओपन नाली बनवाने हमारे पूरे गांव में आप समझ लीजिए कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर से पानी, जी हमारे यहाँ धोबी बस्ती है, धोबी पुल कहा जाता है, जी उसके नहर से नीचे से पाइप गई, जी। तो वहां पे लगभग 300 मीटर हाँ इधर से उधर से 300 मीटर पाइप हमने मूव पाइप, मोटी वाली पाइप अंडरग्राउंड डलवाया है। आप समझ लीजिए कि मेरे गांव का सबसे अच्छा काम, और वहां पूरा समझ लीजिए 10 मीटर हमेशा पानी लगा रहा। पहले लबालब पानी रहता था, पानी आने जाने में अगर बच्चे जा रहे हैं या महिलाएं जा रही हैं जी। उनको उसी में से गुजरना है। और उसी से हमने वहीं से हमने एक नहर से राम भुआ सिंह के घर तक इंटरलिंकिंग 300 मीटर देने का काम किया। वो भी एकदम आप समझ लीजिए उस पर कभी कोई ध्यान ही नहीं गया था। नहौनी नलकूप के स्थानों पे SLW की तरह जी सोफिट भी आते हैं बहुत सारे। जी पहले क्या होता था, मच्छरों का प्रकोप होता था, गार्बेज बने रहते थे, जी। जल भराव की स्थिति बनी रहती थी। जी। कितने सोफिट आपने बनवाए? हमने 10 फीट बनवाया है। 10 सोफिट। जी। और उसके बाद नहौनी तो लगभग पहले हमारे जो प्रधान जी रहे हैं जी। उन्होंने स्नानागार खूब बनवाया था। अच्छा। ठीक। और जो बचे थे अभी हम ज्यादा नहीं बनवा पाए, तब भी हमने 16 स्नानागार बनवाया है हमने। अभी प्रयास कर रहे हैं कि अगर बजट जाए तो हम व्यक्तिगत लाभ में होता है, स्वच्छता के प्रति होता है। छोटी सी बजट थी जी। इंटरलॉकिंग, खरंजा, नाली, SLW के तहत सोफिट निर्माण सुनिश्चित, SDM का तो अलग से बजट किया गया, लेकिन इसी में वेतन, बहुत सारे काम एक साथ नहीं किए जा सकते थे। फर्स्ट भी आपने देने का काम किया। हाँ, फर्स्ट एड दिया है हमने। तो बजट के अनुसार ही कुछ लोगों को, लेकिन इस बार अगर चुनकर आएंगे सब बातों को आपको ख्याल है जी। इससे पता चलता है प्रधान जी की आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है। जी। अगर मैं पद पे रहूंगा तो इन सब कार्यों को प्रथम रूप से प्राथमिकता देने का काम करूंगा। अच्छी बात है प्रधान जी। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए स्वचालित बैटरी या टॉयलेट रिक्शा देने का काम किए? अभी नहीं, हमारे यहाँ थोड़ा विवाद हो गया था जी SWM में, जी। और सचिव जो थे उन्होंने पैसा जो है सोचे कि हम करवा लें, हाँ हाँ और काम को ठेकेदारी करना चाह रहे थे। हाँ, कमीशन। हाँ, कि हम गए ठेकेदारी नहीं, जो काम जहां से जो सामान आए उसको पैसा आप दे दीजिए। मेरा आपका काम है कि जहां से जो सामान आपका स्लोगन भी रहा भ्रष्टाचार मुक्त भारत, समाज की कल्पना लेके लोगों को बीच में गए थे। कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। तो भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस नरेंद्र मोदी की सरकार है भाई, बीजेपी की सरकार तो भ्रष्टाचार नहीं है। अच्छी सोच रही है आपकी बात में। उसी में थोड़ा विवाद हो गया था। RRC सेंटर भी नहीं बन रहा है? नहीं, RRC सेंटर बन गया है। अच्छा। उसकी रंगाई पुताई नहीं हो पाई। पैसा निकाल के सचिव जो थे, जी, नाम नहीं लेना चाहते, वो कोई पूर्व सचिव जो थे, उन्होंने पैसा निकाल के अपने रिश्तेदार के मतलब उस फंड में डाल दिया था। अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि सब्जेक्ट अभी ग्राम डेवलपमेंट के आधार पर ग्राम पंचायत के समग्र विकास का है। भ्रष्टाचार का आरोप अगर सचिव के ऊपर लग रहा है, ग्राम विकास अधिकारी के ऊपर प्रधान लगा रहे हैं, तो इसके सोचनीय विषय है।
लेकिन एसबीएम में ग्राम पंचायत को चयनित करा के प्रधान जी ने आने वाले समय में नगर पंचायत की तरफ से ग्राम पंचायत को साफ सफाई की समुचित व्यवस्था देने का काम किए। जल निकासी विहित नालियों का निर्माण हो, एसएलडब्ल्यू के तहत सोफिट का काम हो, नहौनी का स्थान हो, इन सब कार्यों को प्रमुख रूप से प्राथमिकता देने का काम रमेश जी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत में किया। आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत 2016 की सूची के अनुसार आवास कितना आपने देने का काम? 2016 की सूची के अनुसार हमारे यहाँ 88 आवास जो है बचे, जी, इसमें बाहर या आपात में वो हो गया था, तो बाहर तो लगभग थे, जी, आपात उसमें कुछ हो गए थे, तो हमने उसको फिर से मॉडिफाई करके अपने पीडी साहब से मिलके हमने कहा साहब इसकी जांच करवा दी है। हाँ, जो नेत्र गरीब की योजना है तो 5 लाभार्थियों को दिया जाए आवास। उसमें हमने 58 आवास जी, दे पाया, 58 जी। आवास लोगों के सर पे छत देने का काम किया है। मुख्यमंत्री आवास में तो आपने दिया। मुख्यमंत्री हमने 14 आवास दिया था केवल मुसहर जाति। अच्छा, विधवा महिला अंडर 14, अंदर 14 में 2 का प्रार्थना पत्र हुआ था, जी, वो नहीं हो पाया। भारत सरकार की जो नई साइट खुली, जी, फाइनल डीपीआर कितने का जा चुका है और लक्ष्य कितने का है? आवास नेत्र गरीब हाँ। योजना है, जो 5 लाभार्थी होंगे उन्हीं को आवास दिलवाने का। जी, हम हमारे यहाँ से जो ऑनलाइन हुआ था, सेल्फ भी था, सचिव के द्वारा भी था। जी, तो पहले तो जीरो पॉवर्टी चला, जी। पहले आए कि जीरो पॉवर्टी जो एकदम निहायत गरीब थे तो हमारे यहाँ 42 लोग अभी भी बहुत गरीब हैं, जिसमें से हमने 25 का चयन किया था। 25 में 24 आवास हमारे फाइनल हो गए हैं। अच्छा, अभी मिला किसी को नहीं। लक्ष्य कितने का है? लक्ष्य हमारा 315 का है। अच्छा, इस बार तैयारी है कि 315 लोगों के सर पे छत देने का काम जी, किया जाए। 315 लोगों का लक्ष्य है। अब 244 अभी पिछले महीने तक जांच हो गई हमारे यहाँ। जी, ये अच्छी बात है प्रधान जी। नेत्र गरीब की योजना है, जो 5 लाभार्थी उन्हीं को आवास देने का काम होगा। जी। अगर ग्राम पंचायत के ग्राम डेवलपमेंट के आधार पर अगर संवीर विकास हो, सर पे छत लोगों के हो, इससे बेहतर जीवन क्या हो? जी, अच्छी बात है। तालाब आपकी भी खुदाई हुई, अमृत सरोवर, नहीं अमृत निधि तालाब, निजी तालाब है जी, जिसमें हमने 4 तालाब का जी, कायाकल्प कायाकल्प किया है। पट्टा भी लोगों को दिए, रोजगार से भी लोगों को जोड़ने का पट्टा काम। 4 तालाब ऐसे हैं जिसको हमने पट्टा करवाया और लोग वहां मत्स्य पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। मतलब लोगों को रोजगार से भी जोड़ने का काम किया गया। मेड़बंदी, समतलीकरण, नहीं, किसान भाइयों के लिए समतलीकरण नहीं है, बंधा भी हमारे यहाँ नहीं, उस तरह हमारे यहाँ समतल मिट्टी है। अच्छा, केवल नाली जो है, जी, नाली खुदाई हुई, नाली खुदाई हर तीसरे साल जो है जी, हमने करवाया है। लगभग आप समझ लीजिए 27 नालियों का हमने खुदाई करवाई। बहुत ही अच्छा। नरेगा के माध्यम से जॉब कार्ड के जरिए लोगों को रोजगार भी देने का काम किया गया। आंगनबाड़ी, खेलकूद मैदान, ओपन जिम, अन्नपूर्णा भवन, मिनी लाइब्रेरी की बात आप कर ही रहे हैं कि इस बार अगर चुनकर आएंगे तो हम करेंगे। तो इन सब कार्यों को भी प्राथमिकता दिया गया इन 5 वर्षों में। हाँ, 5 वर्षों में प्राथमिकता दी गई। बशर्ते हमने खेल कूद का मैदान हमारे यहाँ जो है जी, वो एकदम बस्ती में है, स्कूल के बगल में है, लेकिन उसको कई लोगों ने कब्जा कर रखा है। अतिक्रमण वो 1.5-2 बिस्वा है जी। तो एक बार तो हमने खाली करवाया था, लेकिन हमारे पास बजट नहीं। हमने माननीय डीडीओ साहब से की बात है जी। अच्छी बात है प्रधान जी। 2013 में खास सुरक्षा गारंटी योजना लग जाने के बाद लक्षित प्राणियों को दुकानों के ऊपर तमाम तरीके से आरोप लगा। आपने बता रहे थे कि जमीन भी मैंने चिन्हित कर लिया। जी, हमने जमीन चिन्हित कर लिया है और आने वाले समय में जी, समय अगर मिला इसी में तो बन जाएगा, नहीं तो आने वाले समय में अगर दोबारा मैं प्रधान हुआ तो पहला काम मेरा रहेगा कि हम उसको करेंगे, अन्नपूर्णा भवन देने का काम। जो भ्रष्टाचार है, कालाबाजारी लक्षित प्राणियों की दुकानों पर, उसको दूर करने का काम किया जी। और कौन कौन से कार्य हैं जिसको आप इस बार अगर चुनकर आएंगे तो प्रमुख रूप से रखने का काम करेंगे? प्रमुख रूप से हम सबसे पहले तो मैं
महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय। अच्छा, बालिकाओं के लिए। बालिकाओं के लिए हमारी बहन बेटियां जो हैं, जी हमारे गांव की बहन बेटियां, आसपास की बहन बेटियां सरकारी विद्यालय कहीं नहीं। जी, आप समझ लीजिए कि लगभग सही बात है। इंटर के बाद इधर उधर उनको सुल्तानपुर जाना पड़ता है, लंबुआ जाए। जाए। इसमें आज के जो माहौल है, जो वातावरण है, कोई भी अभिभावक अपनी बिटिया को अगर भेज रहा है तो दिल पे हाथ रख के धक धक जब तक बिटिया वापस नहीं आ जाती। जी, अगर महिला महाविद्यालय यहाँ हो जाएगा तो एक अच्छी सोच है। और आप शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते आप इस दर्द को, इस पीड़ा को जनता की समझ रहे हैं। जी, अगर महाविद्यालय होगा तो एक अच्छा कार्य है। जी। और हमारे यहाँ जमीन भी है महाविद्यालय के लिए। जी, लगभग 16 बीघा जमीन हमारे यहाँ अभी उपलब्ध है, हमने उसको टच नहीं किया। माननीय विधायक जी की भी अनुकंपा आपके यहाँ रहती है। अभी एक डामर रोड भी इन्होंने आपको दिया। माननीय विधायक जी की बहुत अनुकंपा है मेरे ऊपर, जी मेरी ग्राम पंचायत के ऊपर या पूरे विधानसभा के ऊपर है। जी, माननीय विधायक जी ने मुझे एक 5 गांव को जोड़ने वाला रास्ता जी। PWD से जी, उन्होंने पास करवाया। और एक हमारे यहाँ 3 कहा कि बस प्रधान जी मैं जल्दी ही आपको 3 ये जो बारात घर, नहीं, ये जो लाइट होती है अच्छा, बड़ी वाली, हाई मास्क, हाई मास लाइट देने का काम कहे कि जल्दी ही मैं आपके हाथों का 2 गेट देने का काम विधायक जी ने किया है। अनुकंपा उनकी विशेष रूप से रहती है। विशेष अभी आप बता रहे थे बारात घर के लिए भी हमने जमीन चिन्हित कर रखा है। बारात घर के लिए हमने 3 जगह जमीनें 3 पूर्वों में चिन्हित कर रखा है और एक जगह हमारा निर्माण शुरू हो। अच्छा, एक जगह जो पूरब हमारा दिशा है वहां हमने निर्माण शुरू करा दिया है। उस मिट्टी का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। शादी ब्याह में जो तमाम प्राइवेट मैरिज हॉल बारात घर चल रहे हैं, 70 से 80 हजार लाख लाख रुपए लग जाता है। सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। जी, अगर सरकारी बारात घर होगा, बड़ी सुविधा से बेहतर जीवन लोगों को देने का काम करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, बारात। क्योंकि बेटी का ब्याह करने में लोग तो ऐसे ही रहते हैं जी। और एक अच्छी व्यवस्था आप ग्राम पंचायत को दे रहे हैं। ये सब सोच कहाँ से लाते हैं आप? बस सब देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या जन्म हमारी क्या अच्छा। जरूरतें हैं, आज आने वाले भविष्य में को क्या जरूरत पड़ेगी। बेसिक बातें हैं, जैसे मिनी लाइब्रेरी की आपने बात जी। किया। ग्रेजुएशन करने के बाद इंटर के जो छात्र हैं उनको इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है। जी, आप कह रहे हैं कि मैं मिनी लाइब्रेरी बनवाऊंगा, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि मैं बारात घर बनवाऊंगा। जी, बेमौसम अगर शादी हो गई तो कहीं स्थान नहीं है हमारे। लड़कियों के लिए महिला महाविद्यालय की आप बात कर रहे हैं, जी, अन्नपूर्णा भवन की बात कर रहे हैं। इन सब सोच के साथ अगर जब आप काम कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत की जो जनता है हाथों को तो लिए रहती होगी, कहती होगी प्रधान जी अब कुछ ना हो भैया। नहीं, हाँ। हमारे गांव की जनता हमसे बहुत ही खुश है। नहीं नहीं, तो बात सही है। मैं अभी आ रहा था तो लोगों ने ये भी बताया कि भैया हमारे यहाँ 25 वर्षों में इतना काम नहीं हुआ था जी, जितना 5 वर्षों में किया गया। जी, तो ग्राम डेवलपमेंट के आधार पर ग्राम पंचायत का समग्र विकास, इस बात में तो कोई सकोच नहीं है। प्रकाश उत्सव को लेकर भी रात्रि के समय लोग बताते हैं कि आपने बहुत सारा काम किया है। जी, जी। नगर पंचायत की तरफ से ग्राम पंचायत को देने का काम किया। हम कितने हाई मास्क लाइट, स्ट्रीट लाइट या सोडियम लाइट आपने लगवाया? हमने स्ट्रीट लाइट 216 लगवाए हैं अच्छा, और हाई मास्क लाइट 3 हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। माननीय विधायक जी का अनुकंपा, क्योंकि बजट हमारे पास है नहीं उतना। जी, विधायक जी ने कहा है कि हम इसी मार्च के लास्ट में आपको 3 हाई मास्क लाइट दे देंगे। मतलब बेहतर व्यवस्था ग्राम पंचायत में जी, होनी चाहिए, जी, विकास होना चाहिए, उससे पीछे नहीं। माता है तो जी। ग्राम सभा का विकास होगा। जी। कुछ जनता से कहना चाहेंगे? मैं अपनी ग्राम पंचायत की जनता से यही अपील करता हूं कि आप हमेशा पढ़े लिखे समझदार लोगों को चुनाव करिए, मुझे मत करिए, ठीक है, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो आपके बच्चों का, आपके विकास का, आपकी भविष्यों का, आपके भविष्य को जो सोच सके, ऐसे लोगों का चुनाव करिए जो संपूर्ण विकास या सर्वांगीण विकास हेतु हमेशा प्रयासरत रहे। बहुत ही अच्छी बात है। मैं दर्शकों से कहना भी चाहूंगा कि ग्राम डेवलपमेंट के आधार पर 5 वर्ष में चाहे मार्ग संबंधी समस्या रही हो या जल निकासी में नालियों का निर्माण सुनिश्चित करना हो या शिक्षा प्राइमरी या प्राथमिक विद्यालय या पूर्व माध्यमिक विद्यालय का समग्र विकास का कार्य हो, रमेश जी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत वाकई में बेहतर हुई। और अगर तत्परता है व्यक्ति में
सेवा का भाव है तो उसका साथ देना चाहिए जनता। यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यूपी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, हमारी ग्राम सभा का सर्वे किए, देखा आपने, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबको। अपनी ग्राम पंचायत में मैं 6.5 विश्व पट्टा देकर, जी, और हमारे यहाँ 50 साल से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती, पूरे लम्हों ब्लॉक में सबसे टॉप। जी, तो उस सब को देखते हुए गांव की जनता ने ये मांग की कि प्रधान जी एक अम्बेडकर पार्क होना चाहिए। जी, तो उसके लिए हमने 6.5 विश्व पट्टा देकर एक अम्बेडकर पार्क का भव्य निर्माण कराया गया। नहीं कराया नहीं गया, शुरू हो गया है। अच्छा, कार्य प्रगति पे है। जी, कार्य प्रगति पे है। 14 अप्रैल को माननीय विधायक जी की बड़ी अनुकंपा है, उनके द्वारा भी उन्हीं के द्वारा उद्घाटन होगा। उसका अनावरण किया गया। अनावरण उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, माननीय विधायक श्री सीताराम वर्मा जी द्वारा।